प्लेट टेक्टोनिक या पात संचालन, जो भूगोल का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अध्याय है। प्लेट टेक्टोनिक एक नवीन विचारधारा है जिसके आधार पर महाद्वीपों, महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र तल प्रसार, महाद्वीपीय विस्थापन तथा अन्य भूगर्भिक हलचलों की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की जा सकती है। प्रस्तुत अध्याय में अर्थ एवं संकल्पना, प्लेट बाउंड्री एवं किनारे का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्लेट एवं टेक्टोनिक दो शब्द है जिसका अर्थ इस प्रकार होता है। पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना है जिसे प्लेट कहते हैं। 1965 में टूजो विल्सन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। दूसरा शब्द है टेक्टोनिक, जिसका मतलब होता है संचालन होना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक का कुल अर्थ हुआ पृथ्वी का बाह्य भाग जो दृढ़ खंडों से बना है उसका संचालन या खिसकना। अब चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक के कॉन्सेप्ट या संकल्पना के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक या पात संचालन या प्लेट विवर्तनिकी, इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत के समर्थकों जैसे आइलर हो गया, मैकेंजी हो गया तथा पार्कर, मॉर्गन तथा ली पीसॉन, इन लोगों का यह मानना है कि स्थल मंडल का जो भाग ऊपर से महाद्वीप के रूप में दिखाई देते हैं वास्तव में वे एक ना होकर कई छोटे बड़े प्लेटों के संयोजन से निर्मित है। इसको समझने के लिए अगर बताया जाए कि जो कच्चा अंडा होता है वो अगर किसी कारण फट जाता है और उसमें जिस तरह दरार पड़ता है तो पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग, ठोस भाग, वो लगभग उसी तरह के अवस्था में रहता है। पृथ्वी के बाह्य भाग जो ठोस अवस्था में रहता है उसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेट की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। इस प्लेट के ठीक नीचे मैंटल का आंशिक रूप से पिघला हुआ एक परत स्थित है। तरल मैग्मा से निर्मित इस परत में संवाहनिक धाराएं धीमी गति से प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप उस तरल मैग्मा के ऊपर स्थित लिथोस्फीयर या प्लेट तैरती रहती है। अब चर्चा करेंगे प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। भूविवर्तनिक दृष्टिकोण से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग सभी विवर्तनिक घटनाएं जैसे भूकंपीय घटना हो गया, ज्वालामुखी क्रिया हुआ, पर्वत निर्माण प्रक्रिया हुआ, भ्रंश आदि, ये सब प्लेट किनारों पर ही घटित होते हैं। प्लेट बाउंड्रीज को सामान्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या जिसको हम लोग कहते हैं रचनात्मक प्लेट सीमा। दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री या विनाशकारी प्लेट सीमा। और तीसरा हो गया कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज या संरक्षी प्लेट सीमा। अब देखते हैं किसको कौन सा सीमा कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या रचनात्मक प्लेट सीमा, जहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है या खिसकती है, उस प्रकार सीमा को रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों प्लेट्स के बाउंड्री जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकता है तो उस समय अंदर स्थित, उसके नीचे स्थित मैग्मा उस गैप को भरने के लिए ऊपर आ जाता है और जिस कारण फिर वो ठंडा होकर वहाँ पर नया भूभाग का गठन करता है, जिस कारण उसको रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पर 2 प्लेट्स एक दूसरे की ओर प्रवाहित होती है, उस प्रकार के सीमाएं को डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी प्लेट सीमा कहा जाता है। इसे विनाशकारी इसलिए कहा जाता है जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर प्रवाहित होती है उस समय आपस में वो टकरा जाती है एक समय,
और जो तुलनात्मक रूप से अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो अंदर की ओर धंस जाती है, और जो हल्का प्लेट है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। महासागरीय जो प्लेट होते हैं वो अधिक घनत्व वाली, अधिक भारी होती है, और जो महादेशीय या महाद्वीपीय प्लेट है वो तुलनात्मक रूप से उससे हल्का होता है। तीसरा हो गया कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री या संरक्षित प्लेट सीमा। संरक्षित प्लेट सीमा इसको इसलिए कहा जाता है जहाँ पर ना तो कोई भूखंड का विनाश होता है, ना ही कोई भूखंड का निर्माण होता है। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, दो प्लेट्स एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। प्लेट टेक्टोनिक के इस अध्याय में या इस भाग में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स का अर्थ क्या है, इसका संकल्पना क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, इसके साथ साथ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन किया गया है इसमें। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे प्लेट के संचालन का कारण क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे।